तुम जो करो और उसे कोई रोक सके ऐसा कोई है? मनुष्य अपनी पसंद, लेकिन भक्त भगवान की पसंद। हमारे जीवन में हमारे को कोई छू नहीं सकता मेरे प्रभु के आदेश के बिना। प्रभु का विधान है तो तुम पीट लो, प्रभु का विधान है तो तुम पूज लो, प्रभु का विधान है तो तुम बोल लो। नहीं, छू नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्यों? ये भगवान की वस्तु है। कल किसी से कह रहे थे, तुम किसे देख रहे हो? तुम किसे देख रहे हो? मरण धर्मा को देख रहे हो? तुम्हें नेत्र नहीं इसलिए तुम नहीं देख पा रहे, फिर भी विश्वास कर लोगे तो जान जाओगे। अगर विश्वास कर लो, जान जाओगे तो वही हो जाओगे। अपने प्रभु के प्यार और विधान को समझो। तुम पर बहुत कृपालु हुआ है, तब तुम्हें साधु संग मिला है। साधु संग मिला है तो इसका फल है निश्चित भगवत प्राप्ति। अमोघश्च, बस विश्वास कर ले। हित दुर जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। एक बार संत स्पर्श हो गया, एक बार संत संभाषण हो गया, एक बार किसी संत की दृष्टि पड़ गई, जीवन का परिवर्तन अवश्य अवश्य। हाँ, अब तुम कुतर्क करके, अधर्माचरण करके विलंब करोगे तो समय बर्बाद होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण निश्चित। अमोघश्च, समय क्यों बर्बाद करे कुतर्क करके? श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मनुष्य अपने पसंद की बात, अपने पसंद के कार्य करता है, भक्त भगवान की पसंद के लिए। मेरे प्रभु को क्या श्री कृष्ण अनुकूल लेना, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। यदि प्रतिकूल अपनी पसंद, मेरा मन नहीं है, मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। मेरा मन नहीं, मेरे मालिक का मन है, ऐसा करो तो आपके मन की हो। राबिया जी का वचन था, प्रभु यदि मेरा मन कहे स्वर्ग भेज देना तो नरक जरूर भेज देना, मेरे मन की कभी मत करना नाथ। भक्त वही है, मेरे मन की, आपके मन की हो, आप जैसा चाहो। अरे कितना मस्ती का मार्ग है, बोझा लिए हो अपने कल्याण का, अपनी ये बोझा लिए हो। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, हरि शरणागति शुभ और अशुभ दोनों को भस्म करके एकमात्र अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, अखंड प्रेम प्रदान करती। हरि शरणागति शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके, जो शरणागत हुए उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए, मैं तर चुका हूं, तर जाऊंगा नहीं, भाषा बदलो, मेरा कल्याण हो जाएगा क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। कल्याण हो गया क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। बोले नहीं, अभी तो 2-4 महीना हुए शरणागति, 2-4 महीना नहीं, अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। अब समय व्यतीत करना है, खूब नाम जप करूंगा, गंदे आचरणों का त्याग करूंगा, मेरा कल्याण हो गया आज अभी, क्योंकि मैं प्रियाजू की शरण में हूं। आज अभी विश्वास तुम्हारा नहीं है, विश्वास नहीं, इसीलिए तुम गरज कर नहीं कह पा रहे हो कि मेरा काम हो गया। कैसे काम हो गया? मैं तो कामी हूं, मैं तो लोभी हूं। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं ये बात। तो हमको ये बात पकड़नी कि मैं हरि शरण में हूं, और गंभीर बात पकड़नी कि हरि जिनकी शरण में, मैं उनकी शरण में हूं। रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। गरज के कह रहा हूं, जहां मोर मुकुट पधराते वहां हमारी शरणागति गुरु जी ने कराई है, वहां शरणागति है। श्री राधा जुग चरण निवास। बहुत ध्यान से सुनोगे, मस्त हो जाएगा यार। महान भक्तों के पावन वचन है, इन पर तो विश्वास कर लो। कह रहे हरि शरणागत के शुभ अशुभ कर्म बंधनों का एकमात्र नष्ट होने का उपाय भगवान पर विश्वास कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बैठ जाओ आनंद से, आपकी ड्यूटी है। गंदे होके आ गए हैं, लो साफ करो आप हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। गंदा हूं कैसे? जैसे छोटा बच्चा मल से लिपटा हुआ आता है, माँ दौड़ करके उठा लेती है, बाथरूम में ले जाकर नहा धुला के खुशबू लगा के श्रृंगारित कर देती। ऐसे सदगुरु हमारे को निर्मल करके भगवान की गोद में बैठाल देते हैं।
जो शरणागत, एक एक शब्द पकड़ लो, ये रोना धोना बंद करो इस बात का। तुम होगे तो क्या होगा, वो होंगे तो क्या, मतलब कल्पना में, ओवर थिंकिंग में मर रहे हैं सब, ओवर थिंकिंग, सोच में मर रहे हैं, बस नाना प्रकार की सोचे। सुनो तुकाराम जी के वचन सुनो और छाती ठंडी कर लो भाई, विश्वास कर लो। कई बार कहा है कि डिब्बा में कोई ताकत नहीं है, तुमको डिब्बा की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इंजन में पूरी ताकत है सैकड़ों डिब्बे को घसीटने की, पर उसमें 2 ही 4 लोग बैठते हैं, और डिब्बा में सैकड़ों की संख्या में बैठते हैं पर पहुंच जाते हैं वहीं जहां इंजन पहुंचता है। अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन से कनेक्शन है, स्टेशन में पहुंच जाओगे जहां इंजन पहुंचा है। इस बात को पकड़ो, डिब्बा में धैर्यपूर्वक बैठ, डिब्बा में ढूंढोगे पावर तो नहीं मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। डिब्बा में कनेक्शन ढूंढा जाता है कि यार डिब्बा में बैठ गए, कनेक्शन है कि नहीं। डिब्बा में पावर नहीं ढूंढते, पावर इंजन में ढूंढते हैं। कनेक्शन इंजन से है। हमारे कनेक्शन श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का कनेक्शन आचार्य, आचार्य का कनेक्शन गुरुदेव, गुरुदेव का कनेक्शन, इसी कनेक्शन से हम निकुंज रूपी स्टेशन में पहुंच जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, खिड़की से आनंद लेते रहो, लता पता, हाँ सब आनंद ले रहे हैं। अब एक मूर्ख है, वो दौड़ रहा है। एक आदमी पूछा, ए भाई तू बैठ जा, दौड़ काहे को रहा है? बोले अमुक स्टेशन पहुंचा। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू चैन से बैठ, ले हवा ले, खिड़की के सामने बैठ आके। ये हवा लेना नहीं जानते, पसीना पसीना दौड़ रहे हैं। तेरे दौड़ने से क्या होगा, ट्रेन दौड़ रही, तेरे को स्टेशन में तेरे कृपा, तू बैठ बैठ जाकर, मतलब भरोसा लेकर, राधा राधा राधा, हो गया मेरा काम। आपकी साधना कैसी है, आपका चित्त कैसा है, बढ़िया नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति में? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें काम ही रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना, मुझे रोगी रखना चाहता, मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रोल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा, और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। इसलिए ऐसे मस्त रहो, मस्त रहो। सुनो, इसको पकड़ो। हरि शरणागत के सब शुभ अशुभ नाश करके उसे एकमात्र अपनी प्राप्ति करा देते। शरणागत होने के लिए किसी की गारंटी की जरूरत है? अरे हृदय से पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और सुनो, जो शरणागत हुए वो सब तर गए। सब शब्द में हम लोग भी हैं। भगवान ने उन्हें तारा ही नहीं, उन्हें तारने वाला बना दिया। इतिहास साक्षी है, भगवान ने तारा ही नहीं, तारने वाला बना दिया। अगर भगवान के मार्ग में चलने वाला कोई अपराध भी कर दे, तुकाराम जी, भगवान इतने कृपालु हैं कि अपराध देखते ही नहीं, और जो अपराधी भक्त को साबित करके शिकायत करे उसी को अपराधी। क्योंकि भक्त द्रोह, भक्त निंदा, यार कैसा स्वभाव मेरे प्रभु का है। उमा रामो स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भाव नाना। जिसने ऐसे करुणा में स्वामी का स्वभाव जान लिया, उसे कैसे तुम्हें बताए। वो कहीं दूर नहीं, वो सामने मुस्कुराते हैं। भगवान अपने शरणागत के अपराध देखते ही नहीं। तो मनमानी मत कर देना, नहीं पिटाई भी बहुत महीनताई से करते स्वामी हैं, उनको पीटने की जरूरत नहीं, वो केवल ऐसे हुस्का देंगे। उनकी माया के बहुत पार्षद ऐसे घेर लेंगे कि रो के भागोगे। हरि शरणम बोले, हाँ यही बुलवाना चाहते, चल इधर चुपचाप चल, कहां जा रहा है संसार की बाजार में। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक इंजेक्शन में तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा, क्योंकि शरणागत और छोड़ने वाले तो है नहीं। इस अस्पताल से आज तक कोई भागा नहीं है, और इस अस्पताल से आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो स्वस्थ ना हो गया हो। हरि शरणम में स्वस्थ होना ही पड़ेगा, पक्का हो। साम दाम और दंड भेद से
सुनो भगवान के वचन, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, होश में साम दाम दंड भेद मालिक शुरू कर दिए तो बहुत ही, इसलिए सीधे चलो। भगवान अपने भक्त के अपराध को मानते नहीं, भगवान भक्ति की जाति कुल विद्वता गुण ये सब नहीं देखते। भगवान केवल देखते हैं मेरे प्रति अनन्य भाव है कि नहीं, ये मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है कि नहीं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभ अशुभ रूपी मल बहा देते हैं। भगवान पूर्वकृत जमा पापों को भस्म कर देते हैं। ये प्रश्न करते रहते हैं जन जो सत्संग नहीं सुनते, मैं आज से भजन करूंगा तो क्या पीछे के पाप नष्ट हो जाएंगे? भगवान पूर्वकृत सारे पापों को भस्म कर देते हैं। अनन्यता हो तो आगे कोई पाप हो भी नहीं सकता। भगवान अपने भक्त का अनायास खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अजामिल, गणिका, सबरी, ध्रुव, गजेंद्र, उपमन्यु, प्रहलाद, पांडव, कितने महान भगवान के भक्त, सब भगवान महाकरुणामय हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं नाम से प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा हुई। विष को अमृत बना दिया मीरा जी को जब पिलाया गया नाम के बल से। पांडवों में भारी संकट जब जब पड़ा तब तब हमारे पांडुरंगा उनके सहायक हुए। तुकाराम जी कहते अनाथों के नाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं, इस बात पर विश्वास करो। देखो इतने प्रिय पांडव हैं फिर भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दुख सुख आवे उसको भगवत प्रसाद मान के भोग लो। पर पांडवों का कभी भगवत विस्मरण नहीं हुआ, चाहे जितना कष्ट रहा हो भगवान की स्मृति में ही रहे। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया पर भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी, मेरे पांडुरंगा का स्मरण करते रहे। देखो हर बात में अपने पांडुरंगा की बात कर, यही भक्त का हृदय होता है। हर जगह उनको अपना प्रभु दिखाई देता है। सुदामा कितनी दरिद्रता को प्राप्त थे, पांडुरंगा को उस दरिद्र स्थिति में भी नहीं भूले। इसीलिए चाहे पर्वत जैसे दुख आ जाएं, प्रभु को मत भूलना, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रभु को मत भूलना। तुझ भावे जे भजति त्यांचा संसार है गति। जो भक्ति पूर्वक तेरा भजन करते हैं प्रपंच उनको छू नहीं सकता, ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतराय, चाहे जितना सुख दे दो चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला। हे नारायण, हे हरि, जेणे घड़े अंतराय, कितने भेजो सुख दुख, अब ये भुला नहीं सकते हमें। सुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, दुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, यही बात पकड़नी है। तुकाराम जी जो कह रहे, ऐसा देखा पूरे जीवन में माई बाप ने छोड़ दिया, स्त्री धन मान सब विध्वंस हो गया, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं पांडुरंगा को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी कष्ट भक्तों के जीवन में आए। प्रहलाद ने देखा पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने देखा भाई को छोड़ दिया जो भगवान का विरोधी, भरतनी जी ने माता को छोड़ दिया, राज्य को त्यज दिया। भगवान के भक्त विरोध सहने के लिए तैयार हैं, पर कोई निजी जन कहलाकर भगवान
तो वो उसे त्याग देते, कोई भी हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, न मनावे तैसे गुरुंचे वचन जेणे नारायणांतरण में। गुरु का संबंध भगवान की प्रीति, भगवान का परिचय भगवान से मिलाने के लिए है। जो नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या गुरु संबंध। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु संबंध। आज्ञा पे हो जाओ, अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है, जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति, चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहा हो, दुराचारी रहा हो, विषयी रहा हो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे, देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म। देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो, तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद, भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। ये जो नाम 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 चिल्लाते रहते हैं, तो ये गुरु कृपा से बात आई है। ये सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, और कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कह सकते कि विश्व के सारे साधन किए हैं, पर ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहते हैं, और थोड़ा अष्टांग योग भी, और अनुष्ठान, गायत्री आदि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलन, सबका सार इसी में आया है। बहुत ध्यान से सुनोगे, नाम में बड़ी प्रीति हो जाएगी। तुकाराम जी नाम में डूबे हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिला है वो नाम से मिला है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान योग को नहीं जानते, अष्टांग योग को नहीं जानते, वो कर्म योग को नहीं जानते, वो भक्ति योग को नहीं जानते। सबका ज्ञान है श्री तुकाराम जी को, उनकी वाणी में ऐसा पाया गया है। जो एकांतिक निष्ठा से नाम को स्वीकार कर लेता है, एकांतिक निष्ठा की बस अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर समय नाम जप करूंगा, जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे।
सीधे जो राम राम नहीं कह पाते थे वो बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। मान लीजिए जैसे भी बने भाव को भाव न खालसो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। आप भीतर और बाहर से परम पवित्र हैं जिस समय नाम जब चल रहा है आपका। साक्षात परमात्म सुख का अनुभव नाम अभ्यास से मिला है। तुकाराम जी कह रहे हैं केवल नाम से, बार बार कह रहे हैं इस बात को, बैठा लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष, कल तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से जो, हाँ, राम से भी बढ़ करके राम के नाम पर विश्वास। जिसको नाम से बढ़ करके राम जी भी प्रिय नहीं लगते, ऐसा परसों पद हुआ था और कल हुआ था। हाथ उठा कहता हूं जो कुछ भी है, वैसे तो मैं अभागा कहा जाता था, लेकिन राम नाम के प्रभाव से है जो कुछ भी है। जितनी बाह्य उपाधियां हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा नाम जापक को। थोड़ा यह कर लें, थोड़ा यह कर लें, थोड़ा यह कर लें, थोड़ा यह कर लें, नाम नाम नाम, तब अखंड नाम में रति होगी। महान शांति सुख का अनुभव मिला मुझे, तुकाराम जी कहते। अब ये सुख ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते कि देखो भाई नाम से हमको ये मिला है। तुकाराम जी कहते हैं नाम से ऐसे सुख का झरना झरा, हृदय में ऐसे ज्ञान का झरना झरा, हृदय में ऐसे प्रेम का झरना झरा कि अब तुम्हें कैसे बताएं। सुख का झरना, ज्ञान का झरना, प्रेम का झरना फूट पड़ा नाम जब से हृदय में। बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन हुए। अरे अभी कुछ कोई 1000-2000 वर्ष की बात थोड़ी है, 100 वर्ष के अंतर्गत होगी। भाई जी महाराज के पास गीता वाटिका में अंगिरा जी और नारद जी, पहले से सूचना थी कि कल आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था की गई थी। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए। बड़े बड़े महापुरुष मिलते नाम जापक से और उनके सत्संग का लाभ उठाने को मिला। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं हरि तभी मिलते हैं जब पहले महापुरुष मिल जाते हैं, भगवत प्राप्त महात्मा मिल जाते हैं। देखो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। संत समागम, भक्तों के दर्शन, उनके मुख से नाद ब्रह्म, ये जो कीर्तन है ये नाद ब्रह्म है। अपूर्व आनंद, अखंड नाम स्मरण, अहरनिश नाम जप, इससे बड़ा चित्त शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। जैसे तुमने एक पहर कीर्तन किया और इसके बाद छोड़ दिया तो जो समय व्यतीत होगा उसमें मलिनता बढ़ती चली जाएगी। बाकी समय मन को नाम में नहीं लगाया तो छल छंद विषय चिंतन कूड़ा करकट भर के गंदा कर देगा मन को। इसलिए कुछ समय के लिए नामाभ्यास करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम याद किया था तुकाराम जी ने, और नाम चलाते, नाम कीर्तन चलाते, जब देखते मन भाग रहा तो विष्णु सहस्त्र नाम में लगा दिया। अब 1000 नाम फिर दोबारा लगा दिया। हमें फंसाना है, इसीलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो एक पद याद है, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। अखंड नाम स्मरण का चस्का लग जाए, ये तभी लगता है जब सर्वस्व भाव यही लग जाता है कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अखंड नाम जप। नाम जप का चस्का लगना बड़ा कठिन है। एक बार ये चस्का लग जाए फिर पल भर के लिए ये नहीं छोड़ता मन, नाम नहीं छोड़ता पल भर के लिए। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है, वही 1000 बार कहा है। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। मुख में नाम जप और चित्त में रूप, क्या सुंदर स्थिति। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। अंतःकरण में ध्यान करना नहीं, वही बता रहे थे। हितधाम से प्रश्न के उत्तर यही देते चले आए कि तुम प्रभु के अव्यक्त रूप का क्या चिंतन करोगे। आज तक कोई स्याही नहीं बनी जो श्यामता और गौरवर्ण को हम चित्रित कर पावे।
तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, फिर लिखत कैसे आ जाए? पर सर्वत्र हैं, इसलिए सब रूपों में प्रभु हैं। पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम में समाया हुआ है। मेरी प्रार्थना मान लो, आप केवल नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, नाम का स्मरण करो, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना। अंतःकरण में ध्यान जमता चला जाएगा, ध्यान में रूप रंगता चला जाएगा, आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें केवल एक जरूरत है, जिब्या में नाम का आसन दे दो, वाणी में नाम बैठा लो। चित्त के ध्यान की चिंता मत करो, वाणी में नाम का आसन जमाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नाम स्मरण की पहली कसौटी वाणी में नाम जो, राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वाल, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुझियार। तुकाराम जी कह रहे नामाभ्यास बढ़ाओ। जिस अवस्था में मुझे नाम की पूर्णता प्राप्त हुई उसको कहता हूं मैंने पहले वाणी में नाम विराजमान किया, वैखरी में जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, वही गूंजता गूंजता हमारे हृदय में छा गया। वाणी का नामोच्चार मैंने रुकने नहीं दिया। बीच के अभ्यास में जो आनंद का अनुभव हुआ उसको कैसे बताऊं? सुनो, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु, संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार मैंने पकड़ा है। नाम जप, नाम स्मरण, यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हम लोग सब ये देख चुके, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार तुकाराम जी कह रहे हैं एक है, नाम स्मरण, नाम जप। और ये हम देख के कह रहे, तुकाराम जी कह रहे। केवल कहने से क्या होगा? अगर अनुभव नहीं किया तो क्या होगा? तुकाराम जी ने कहा कि केवल कहने से नहीं, ये हम अनुभव से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गया हूं, अपने मुख से कह रहा हूं, मैं धन्य हो गया हूं नाम के निरंतर कीर्तन और जप से। श्री पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। अब इससे ज्यादा खोल के और क्या कहें? मैं धन्य हो गया हूं नाम के प्रताप से, पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। चित्त में प्रेमानंद की हिलोरें उठ रही है। आनंद में मैं नाचता गाता रोता चिल्लाता हूं। यही नाम का आनंद मुझे ऐसी दशा प्रदान कर दी। धन्य है, धन्य है जिन महापुरुषों को जो अपनी स्थिति बता रहे। कटी पर धरे हुए पांडुरंगा की जो रूप माधुरी मेरे हृदय में शीतलता प्रदान करी। मैं चरण पकड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, ये नाम के प्रभाव से है। नाम के तुलसीदास जी कह मेरी जबान गर जाए जो मैं झूठ बोलता हूं, भगवान शंकर साक्षी इस बात के, मुझे जो कुछ मिला 2 अक्षर रा और मां इसी से प्राप्त हुआ है। मैं ताली बजाता हूं तो मेरा पांडुरंगा मेरे सामने दिखाई देता है। प्रेमानंद से युक्त होकर के तुकाराम कहता है कि तेरे नाम से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। देव बोल रहे, जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम का एक एक रोम से प्रवाह बह रहा है, वो रूप मैंने देखा पांडुरंगा का। धन्य हो गया। गोविंद ने संकल्प वहन कर लिया कि मैं अपने शरणागत के सारे पाप ताप नष्ट कर देता हूं। आज मैं आनंद रूप हो गया, तुकाराम जी कह रहे। ऐसे थोड़ी भक्त गर्जना करते। गुण गाता हूं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। पांडुरंगा सुवर्ण श्याम कांति से शोभा मेरे हृदय में देता है। मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका है, क्योंकि नाम का आसन है। तुकाराम जी के मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका, क्योंकि नाम विराजमान है। तुकाराम कहता है आप कोई सुख का आर पार नहीं दिखाई दे रहा, पार सुख। क्यों? क्योंकि विठ्ठल के नाम में इतनी तन्मयता हो गई कि पांडुरंगा हृदय को छोड़ता ही नहीं है। नाम स्मरण सबके लिए सब समय अत्यंत सुलभ है। नाम घेताम न लागे मोल, नाम मंत्र नाही खोल।
नाम लेते समय कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, और नाम से बढ़कर कोई गूढ़ मंत्र भी नहीं है। इसलिए नाम बहुत जल्दी फल देता है। मुखी नाम हाथी मोक्ष। अभी राम बोला, अभी कृष्ण बोला, राधा बोला, शरीर छूट गया, अभी मोक्ष हो गया, तुरंत फल देता है, वर्तमान में फलदायक है। चिंता न करो। अगर आज सत्संग सुन रहे हो, आज से ही अपना उद्धार शुरू कर दो। राधा राधा राधा, अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मुखीम नाम हातिम मोक्ष। ऐसी साक्ष्य बहुतांशी, ऐसे मैंने बहुतों को देखा है कि जीवन भर पर अंतिम समय किसी साधु कृपा से, भगवत कृपा से, संयोग से नाम निकल गया, भगवत प्राप्त हो गए। नाम मुख में, हाथ में मोक्ष रखा हुआ है। तुकाराम जी कहते हैं, नाम से मैं कृतकृत्य हो गया। तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं, मेरी जीभ को चाट पड़ गई है नाम जपने की। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। अब तो प्राण निकल सकते हैं पर नाम नहीं छूट सकता। तुकाराम जी कहते हैं, नाम चिंतन में विलक्षण सामर्थ्य, विलक्षण माधुर्य है। देखो, जैसे चीनी और मिठास एक ही बात है, ऐसे नाम और नामी का सारा वैभव एक ही बात है। नाम पकड़ लो। नाम केवल साधना नहीं है, नामी का संपूर्ण वैभव। जैसे चीनी और मिठास में कोई अंतर नहीं, ऐसे नाम और नामी का समस्त वैभव, कोई अंतर नहीं। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने अपार नाम सुख लूटा, अखंड नाम सुख लूटा। उठते बैठते एक एक शब्द देखना, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर समय नाम जप का अभ्यास किया तो चिंतन से तद्रूपता हो गई। नाम चिंतन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब भस्म हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाता है। तो औरों की बात ही क्या, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तुकाराम जी ने कहा कि नाम से जो मुझे आनंद मिला वो किसी साधना में नहीं। नाम का नशा जो चढ़ा, ऐसा रसीला नशा किसी में नहीं है। इंद्रियां मेरी थम गई, जो भाग रही थी, चंचल थी, नाम के प्रभाव से पंग हो गई। अपने घर के सुख में अब मैं तृप्त हूं, हृदय के सुख में भगवान की छवि को देखता हूं, निरंतर नाम जप करता हूं। नाम घेता मन निवे जिभे अमृत जिस्रवे। अरे नाम लो, नाम रूपी अमृत अपनी जिह्वा को स्वाद चखाओ। विषय चखते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए। मन भगवान के नाम में रंग गया तो विट्ठल की ऐसी कृपा होगी कि तुम देख लेना। जहां भी बैठो, चाहे खेल खेल रहे हो, भोजन कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, बस हर समय जिह्वा से निकलता रहे राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। ये तुकाराम जी की वाणी। चाहे आप सोए हुए हो आसन पे, संगम आसनिम सैनिम घड़े भोजनिम गमनिम तुकामणे काल अवधा गोविंदे सुकाल। बैठे हैं, पड़े हैं, भोजन कर रहे हैं, क्रियारत हैं, जा रहे हैं, हर समय गोविंद 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 गोविंद। बड़ा सुकाल, बड़ा आनंद कर दिया भगवान ने। हर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय नाम चल रहा है। ब्रह्मानंद छाया रहता है नाम के प्रभाव से। ये समर्पित वाणी पांडुरंगा की इच्छा से बोल रहा हूं। तुकाराम जी कह रहे हैं, समर्पिली वाणी पांडुरंगी घेते घणी। सबके कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है, बोलो इसलिए बोल रहा हूं अपना अनुभव। पांडुरंगा की इच्छा से बोल रहा हूं। नाम से अखंड रसधारा जागृत हो जाती है। अब मैं भगवान को छोड़कर कभी कुछ नहीं बोलता, भगवान को छोड़कर कभी कुछ नहीं सुनता। मैंने नियम बना लिया और काम क्रोध मेरे भगवान ने मिटा दिए। पहले कह रहे पांडुरंगा की प्रेरणा से बोल रहा हूं। वही अन्न पाता हूं जिसका भोग लगता है प्रभु को।
पहले भोग लगता है प्रगट में, फिर हरि चिंतन करके नाम की जय जयकार करके पाता हूं। तुका कहता है मैं भोजन स्वादिष्ट नहीं पाता, महास्वादिष्ट पाता हूं, भगवान का उच्छिष्ट और नाम चिंतन। तुका मेणे चली आले जे काम मिश्रित बिठले, बिठल से मिश्रित होता है वो भोग जो प्रसाद ठाकुर का होता है, और नाम चल रहा है। मुझे बहुत बढ़िया रास्ता मेरे गोविंद ने दे दिया नाम का। तुम्हारा ये जो श्रीमुख में देख पा रहा हूं, जो केवल महासुख सिंधु स्वरूप है, मेरी हर समय प्यास बुझ रही है और जगती चली जा रही है। दोनों बात, प्यास बुझ रही है और जगती चली जा रही। बहुत मीठा नाम है विठ्ठल, मेरे चित्त का समाधान मिल गया। हे ललित त्रिभंगी, त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई सुख नहीं है। विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, देख लो भाई, बड़े बड़े महापुरुषों ने कसम जरूर खाई, क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। सेवक जी कह रहे गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम यदि श्यामा श्याम का सेवन न करो। हरिवंश महाप्रभु कहते मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत, तुम्हें मेरी कसम है। यहां विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ वह नाम से प्राप्त हुआ है। मान जाओ, बड़े बड़े महापुरुष सदे गए भगवान के धाम को, सदे सबके बीच में विमान आया और तुकाराम जी विराजमान होकर के गए। नाम लेने से कंठ ऐसा शीतल आर्द और स्वादिष्ट हो गया, तुम्हें कैसे बताऊं। इंद्रियों का व्यापार नष्ट हो गया, इंद्रियां चंचलता छूट गई। नाम का अमृत पान कर रहा हूं, मेरे चित्त पे नाम ने अधिकार कर लिया। मेरे शरीर के रोम रोम से कांति प्रसन्नता फैल रही है, क्योंकि मेरी जिह्वा पे नाम चल रहा है। नाम स्मरण ऐसा कि पिघल पिघल कर चित्त नेत्रों से आंसू के रूप में बह रहा है। तुकाराम स्वानुभव कहते, नाम स्मरण वो बात है, वो ज्ञान है जो जल्दी किसी को ज्ञान नहीं होता। पहले नाम का फल नहीं दिखाई देता, बाद में जब मिलता है तो मौन होता है, वो बता नहीं सकता है। ऊपर बोला कि मैं विठ्ठल की प्रेरणा से, पांडुरंगा की प्रेरणा से बता रहा हूं। तुका मैंने जो जो भजनासी बले, अंग तो केवल सन्निधाता। जैसे जैसे नाम जब चलता रहेगा वैसे वैसे शिथिलता बढ़ती रहती है, वैसे वैसे भगवान का सानिध्य मिलने लगता है, प्रेम प्रकाशित होने लगता है। फिर कह रहे तुका कहता है विठ्ठल की शपथ करके, हद कर रहा हूं, हद, बार बार कसम का, हद कर रहा हूं, हद। विषयों का स्मरण छोड़ो, नाम जप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरी प्रेमामृत भरी हुई रसमयी वार्ता है, अर्थात मैं बहुत प्रेम से भर कर ये रस की बात कह रहा हूं। 2 बार विठ्ठल की शपथ। विषय चिंतन छोड़ो, नाम जप करो, सर्व कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, ऐसा ना समझना कि मैं मोक्ष मार्ग को जानता नहीं हूं। अनेक मार्गों को देखा है। भगवत प्राप्ति के समस्त शास्त्रों में 4 मार्ग मुख्य पाए, तुकाराम जी कह रहे। पहला योग मार्ग, अष्टांग योग, कर्म योग मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान मार्ग, सांख्य योग, और भक्ति मार्ग। श्रुति कांडत्रय रूपिणी कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन करती है। योग मार्ग को पतंजलि जी ने स्पष्ट वर्णन किया है। शास्त्रों साधक मुमुक्ष मार्ग में चारों में अपनी सुलभता के अनुसार चले हैं। ऐसा कोई ना समझे कि इन चारों मार्गों को मैं नहीं जानता, श्री तुकाराम जी कह रहे। योग मार्ग, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं गीता जी में, वो हमारे बात समझ में आई। तुकाराम जी कहे मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज।
भगवान ने कहा अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये हमने बात पकड़ी। 3 श्लोकों की 3 लाइन अलग अलग बोले श्री तुकाराम जी। भगवान ने कहा मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्करो, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो। दूसरे में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रत, केवल मेरी शरण में हो जाओ सब धर्मों। तीसरे में कहा अनित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम, इस लोक पर लोक के सब नाशवान सुख केवल मेरा भजन शरण। मैंने ये बात पकड़ ली। जो योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म योग से सब जो वो सब इसी में प्राप्त हो जाएगा। निरंतर नाम जप करो, एकमात्र प्रभु की शरण में रहो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव किया कि जो कुछ प्राप्त हुआ है वो नाम से प्राप्त हुआ है। वो नाम आपके पास है। आप राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो आपको भावे, जो गुरु जी ने दिया नाम जप करो। नाम से सब ठीक हो जाए। एक नियम बना लो कि बस मुझे नाम जप करना है, बस। आप सच्ची मानिए, नाम में सब सेवा पूर्ण हो जाएगी, सब पाठ पूर्ण हो जाएंगे, सब योग पूर्ण हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं बुद्धि योग करा देता हूं। जब भगवान योग कराएंगे तो कौन सा योग रह जाएगा। इसलिए हमारा केवल कार्य है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भजन करना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।